जैसा कि आपके सामने कल कुछ बातें रखी थी, उनको मैं चाहता हूं एक व्यवहारिक रूप में, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, एक क्रम से आपके समक्ष रखूं। पुनः कल हमने बात की कि सुख, सुख का मूल क्या है? धर्म। सुखस्य मूलम धर्म। अब ये धर्म कहां पे रहता है, कहां इसका मूल है? तो वेदो अखिलो मूल, वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो संपूर्ण वेद है ये धर्म का मूल है। ये धर्म जो जीवन में एक एक क्षण में समाहित है, इसके अनेक साधन हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला साधन कौन सा है? एक प्रश्न है, धर्म का सबसे पहला साधन कौन सा है? थोड़ा सा विचार करेंगे, अपने अपने ढंग से आप बताएंगे धर्म का सबसे पहला साधन कौन सा है? शरीर। बिल्कुल सही, बहुत प्रसन्नता हुई। शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। ये जो शरीर है हमारा, ये धर्म का पहला साधन है। इस साधन में गड़बड़ होती है तो बाकी साधन, जो बाह्य साधनों का हम उपयोग करते हैं, वो भी गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए पहला साधन ठीक होना चाहिए। अब एक आश्चर्य की बात है, ये पहला साधन, आप इतने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, कई सौ लोग आप बैठे हैं यहाँ पे। आज की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, आर्य समाज ने विद्या पे, शिक्षा पे बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपनी मूल चीजों को छोड़ दिया। हमने बहुत विकास किया, लेकिन उस विकास के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए कि अपनी मूल चीजों को छोड़ दिया हमने। जैसे एक उदाहरण के लिए रखता हूं, क्योंकि ये भी यज्ञ से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। यज्ञ जीवन से अलग नहीं है, एक एक क्षण से जुड़ा हुआ है। उसमें शरीर है तो शरीर के स्वास्थ्य की बात आती है। आप लोगों को देखिए, धर्म को समझिएगा। धर्म के कारण सुख होता है, ये कल हमने बात की। अधर्म के कारण दुख होता है। पैसा जाए तब दुख है, शरीर में कोई कष्ट हो, अव्यवस्थित हो शरीर तो भी दुख है। तो कोई ना कोई अधर्म कारण होता है। मान लीजिए किसी को रोग हो गया, डायबिटीज, शुगर, बहुत सारे लोग होंगे दवाई लेते होंगे, सुबह शाम, कोई एक समय, कोई 2 समय, कोई कभी कभी लेता होगा, लेकिन काफी सारे लोग लेते होंगे। एक उदाहरण ले रहा हूं। जब आपको दिक्कत हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी कि ये दवा लेनी है आपको। आप पूछेंगे जी कब तक लेनी है? कि ये तो जीवन भर खानी पड़ेगी, ऐसा कहते हैं। शुगर की दवा, हार्ट की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा जीवन भर खानी पड़ेगी। और क्या होता है, धीरे धीरे उस दवा का स्तर बढ़ता जाता है, डोज बढ़ती जाती है। इसका मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, शरीर का सामर्थ्य कम होता जा रहा है। डॉक्टर के पास जाकर के तो दोनों चीजें विपरीत होनी चाहिए थी, यानी स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए था, सामर्थ्य बढ़ना चाहिए था। यहां तो घटता जा रहा है, धन भी जा रहा है, सामर्थ्य भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप सहमत है कि नहीं इस बात से? इसका मतलब जो मार्ग आपने अपनाया या जो मार्ग डॉक्टर ने दिखलाया, वो धर्म हुआ या अधर्म हुआ? जी, अधर्म हुआ। बिल्कुल, तर्क से ये बात स्पष्ट हुई कि वो अधर्म हुआ।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधे सीधे कहूंगा, स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा, ये मार्ग जो आज की चिकित्सा का मार्ग है, एक बहुत बड़े व्यापार के द्वारा संचालित है, और वहां आपके जीवन की कीमत शून्य है, व्यापार की कीमत ज्यादा है। एक दवाई लेने गए, उसके कारण कई रोग और लग गए आपको, यानी दुख कई गुना। वो रोग तो ठीक नहीं हुआ, साथ में कुछ रोग और जुड़ गए। तो फिर जी के और कौन सा रास्ता है? बड़े षड्यंत्र के तहत इस चीज को हटा दिया गया, हमारी आंखों के सामने से हटा दिया गया, हमें नहीं दिखाई देता। हम आज मानसिकता, क्योंकि दिखाई नहीं देता, तो मानसिकता ऐसी बन गई कि हम देखने को तैयार भी नहीं है। ऋषि मुनि क्या बताते हैं, एक सिंपल सा बता दूंगा, आप करके देख लेना। ऋषि मुनि क्या बताते हैं, हमारे जीवन का आधार कौन है? गऊ। गऊ का मतलब ये हॉल्स्टन फ्रीजन नहीं है, जर्सी नहीं है, जो भारतीय, विशुद्ध भारतीय नस्ल की गाय है। एक चीज करके देख लेना, शुगर के पेशेंट, हालांकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन गाय के रखने वालों के लिए फ्री का इलाज है। गोबर ले, गोबर थोड़ा सा पानी में घोल ले और पैर इतने डुबा के 40 मिनट रह जाए, उससे पहले शुगर को देख ले और 40 मिनट के बाद शुगर को देख ले, तो आपको सामान्य मिलेगी, या बहुत लेवल सामान्य के नजदीक आ जाएगा। वहां कहते हैं कि इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद 100% इलाज करता है इसका, यदि कोई सही आयुर्वेद जानता है तो। उस आयुर्वेद को भी पंगु बना दिया गया, यानी हमारी शास्त्र परंपरा, आयुर्वेद का मतलब ऋषि दयानंद द्वारा बताई गई शास्त्र परंपरा को पंगु बना दिया गया, जिससे कि आप पराधीन होकर के अपना धन संपत्ति सब कुछ उन लोगों को सौंप दें। उसके लिए क्या करना था और क्या हो रहा है? हो रहा है ये, एक तो दवाइयों के चक्कर में आपको बांध दिया गया, और बहुत सारी चीजें, 2-4 चीजें गिनाऊंगा उसमें, जो एक स्वाभाविक चीज थी, यज्ञ से भी जोड़ के बताऊंगा इस बात को मैं। स्वाभाविक चीज थी जन्म देना। पशु पक्षी रोज बच्चों को, अपने अपने बच्चे को, अपने अपने वंश को बढ़ाते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन आपसे वो छीन ली गई। बच्चा होता है, ऑपरेशन, दूसरा हुआ, फिर ऑपरेशन, और इतना अधिक डरा दिया जाता है, और आप उस डर को लेके बैठ जाते हैं। कहा ऋषि दयानंद ने वेद मार्ग दिखाया, निर्भय होने का मार्ग दिखाया, और हमने वो छोड़ा धर्म का मार्ग, तो हम भयभीत हो गए। हमारे जीवन में जरा सा हो जाए, बच्चे को बुखार हो जाए, इतने डर जाते हैं। और अनेक मेरे सामने अनेक उदाहरण है, क्योंकि हम पढ़ाने के साथ ये भी करते हैं। बच्चों को सामान्य ऐसी कुछ चीजें हैं, माता पिता की हिम्मत चाहिए, वो कर लें, तो बिना किसी दवाई के स्वाभाविक 1 दिन या 2 दिन में ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद ये जो बार बार 10 दिन में, 15 दिन में बुखार आता है, ये आता ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है, उस ऑपरेशन के कारण बच्चे को दूध भी नहीं मिलता, जो उसका स्वाभाविक अधिकार है, वो भी नहीं मिलता है। साथ में जो खान पान की परंपरा थी वो छूट गई है। डॉक्टर कहता है ठंडा खाओ, कुछ भी खाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकली कोई समस्या नहीं है। और हमारे यहाँ परंपरा कुछ और थी, जिसको हमने छोड़ दिया, जो वेदों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार थी। एक चीज बताता हूं, यज्ञों में यज्ञ करते हैं, तो मैंने कल 3 कुंडों की बात कही। पूर्व दिशा में जिधर मैं बैठा हूं, वहां एक चकोर कुंड, आप जिधर बैठे हैं उधर एक गोल कुंड, और इस साइड में एक डी शेप वाला कुंड होता है।
अब उसमें आहुति देनी है, ये मुख्य कुंड है, इसको आहवनीय अग्नि बोलते हैं। तो उस गोल कुंड में वो पकाएंगे, पुरोडाश आदि जो कुछ बनाना है उसमें बनाएंगे, और इस कुंड के साथ एक रखने का स्थान है, उन आहुतियों को पका के लाके यहां रखेंगे, फिर यहां से उठा के आहुति देंगे। अब उसकी एक कथा आई, एक बार ये आपके साथ होने वाला है और हो रहा है, जिनके साथ नहीं हो रहा होने वाला है। देव कमजोर पड़ गए, एक बार बहुत कमजोर पड़ गए, उनका सामर्थ्य समाप्त हो गया, सृष्टि की प्रक्रियाएं दूषित हो गई। देव काम नहीं करेंगे तो सब चीजें रुक जाएंगी, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये अपना सब काम नहीं करेंगे तो सबके लिए बाधा खड़ी हो जाएगी। तो देव कमजोर पड़ गए, वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, सृष्टि को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। तो मरते मरते उन्होंने सोचा कि भाई एक बार प्रजापति से बात कर ले। इधर प्रजापति को भी कि भाई मेरी सृष्टि सारी गड़बड़ हो गई, देवों के पास जा रहे थे और वो देव उनके पास आने का प्रयास कर रहे थे, घिसटते घिसटते बेचारे, चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं। तो मिले, प्रजापति ने पूछा, हाँ भाई ये क्या हाल बना रखा है आपने, अपना ठीक से काम क्यों नहीं करते हो? बोले जी भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, भूखे हैं हम तो। कि भूखे क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों को बनाया था आहुति देने के लिए, हमें भोजन देने के लिए सुबह शाम। मनुष्य लोग तो आहुति डालते ही नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए पहली बात ये जरूरी है, आपको नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए ताकि ये सृष्टि क्रम ठीक से चलता रहे, देवों का पोषण होता रहे। लेकिन वो घी लेकर के नहीं, पूजा वाला घी नहीं लेना, वो तो चर्बी है, हत्या करके उनकी चर्बी निकाल के उसको उससे दिया गया है, उससे बनाया गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। शुद्ध देसी गौ माता का घी, ये विदेशी है ना, इसको हम पिशाचिनी बोलते हैं, वो गौ नहीं है, उसकी सेवा का फल नहीं है आपको, क्योंकि असुरत्व बढ़ता है, पैशाचत्व बढ़ता है उसके कारण से। तो शुद्ध देसी गौ माता, कृषि इसके आधार पर होती है। हमारी कृषि भी बिगड़ गई क्योंकि गौ नहीं रही, कृषि बिगड़ गई तो वहां जहर डालने लग गए, जहर डालने वालों ने जान करके हमारी गौ को खत्म किया, हमारे मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी, तो कृषि बिगड़ गई, वही जहर वाला खाना हम खाते हैं। दूसरा ये एक पहलू है, उसकी एक अलग दिशा है, उधर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन सचेत कर रहा हूं कि इस ओर आ जाओ जहां गौ जीवन का आधार है। तो अब ठीक है, उसमें भी एक बात, यज्ञों की बहुत बातें हैं। 16 आहुति न्यूनतम एक दिन की होनी चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम की एक वो मर्यादा बनाई गई है शास्त्रों में। तो न्यूनतम 2 आहुति सुबह, 2 आहुति शाम को। पहले तो माताएं चूल्हे में अग्नि, भोजन बनने के बाद वही अग्नि निकाल के वही आहुति दे करके हाथ जोड़ लेती थी, और ये नित्य प्रति घरों में चलता था। तो कम से कम इतना तो शुरू करें, लेकिन हो दोनों समय, ये देवताओं तक जाएगा तो सृष्टि प्रक्रिया ठीक चलेगी। वो एक साइंटिफिक बात है, कैसे 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 चलेगा, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। तो प्रजापति ने कहा ठीक है जी, मनुष्यों से बात करते हैं। मनुष्यों के पास पहुंचे, मनुष्यों से पूछा, हाँ भाई आप लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है, ये मुंह किशमिश की तरह कैसे हो गए हैं आपके, आपके कारण से ये देवता लोग भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको क्यों नहीं भोजन देते हो आप? तो बोले जी हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है। बोले क्यों श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा कैसे खत्म हो गई? कि यज्ञ करने से ही श्रद्धा खत्म हो गई, यज्ञ करने से ही श्रद्धा खत्म हो गई। तो उन्होंने पूछा यज्ञ से कैसे खत्म हो गई, बताओ कैसे कैसे करते हो? उन्होंने बता दिया जी हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं।
प्रजापति ने गलती पकड़ ली कि यहां गड़बड़ हो रही है कुछ और इसके कारण ऐसा हो रहा है। होता यह था कि वो आहुतियां जो पकती थी गाढ़पत्य अग्नि में, गोल कुंड में, इधर आहुति देनी होती थी, इसमें बीच वाले स्थान में जहां वो स्थापन करते हैं सामग्री का, उन आहुतियों जो बनाई गई चीज है, पकी हुई चीज है, उसको वेदी बोलते हैं। उस वेदी में स्थापन करते हैं। और वेदी में कब स्थापित की जाती है? जब पहले वेदी में दर्भ बिछा दी जाए। दर्भ एक घास होती है, दाब बोलते हैं हम। पूजा पाठ में, घरों में अमावस्या या ग्रहण के अवसर पे माताएं जो हैं भोजन के पात्रों में पानी में अक्सर डाल देती हैं घरों में। ये पुरानी परंपरा है कि वो सृष्टि में सब औषधियां विषयुक्त हो जाए तो दर्भ मात्र एक ऐसी औषधि है कि वो कभी भी विषयुक्त नहीं होती। ये वही बताया गया उसी प्रकरण में कि इस पे रखेंगे आहुति को पहले, फिर यहां से उठा के देंगे। जब तक यहां दर्भ नहीं बिछ जाती वहां से उठा के यहां नहीं रखेंगे और फिर यहां से आहुति नहीं देंगे। और मनुष्य लोग क्या करते थे? बिना दर्भ बिछाए वहां से लाके यहां रखी और यहां से आहुति दे दी। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बिछा ली, नहीं बिछा ली, कुछ और बिछा लेते, क्या फर्क पड़ता है? बात इसकी नहीं है, बात है इसके पीछे छिपे हुए रहस्य की जो आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आहुति वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको परिपक्व अवस्था में होना चाहिए। ये यहां मुख्य चीज है। ये सीधा सीधा हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। हमारा शरीर इससे जुड़ी हुई बात है। व्यक्ति विवाह के जब योग्य होता है, जब उसके प्रजनन अंग भरपूर मात्रा में वहां बाल उग जाते हैं, परिपक्व अवस्था का वो द्योतक है, एक अवस्था पार कर लेने के बाद विवाह होता है। ये जो दर्भ है ये उस स्थिति का सूचक है कि उस समय संतानोत्पत्ति के लिए शरीर में आहुतियां पक चुकी होती है, तभी उनका यज्ञ में समावेश किया जाता है, यज्ञ में दान दिया जाता है। तो ये जो प्रजनन यज्ञ है, संतति यज्ञ है, इसकी बात कर रहे हैं कि परिपक्व अवस्था जिसमें वो आहुति वेस्ट ना हुई हो, किसी भी प्रकार से उसका पहले कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है, उस आहुति को उस अवस्था विशेष में लेकर के जब आहुति डालते हैं तो वो फल देने वाली होती है और आपके जीवन में उत्तम संतान उससे प्राप्त होती है। अब मनुष्य इसके इतर उसको वेस्ट करके जब उसका प्रयोग, पहले तो क्या होता था, बचपन में शादी कर दी, ये एक कमी थी। आज क्या हो रहा है? बुढ़ापे में शादी हो रही है। सामर्थ्य पहले खत्म कर लेते हैं, फिर विवाह होता है तो संतानें या तो होती ही नहीं, तरह तरह की समस्याएं लिए फिरते हैं, हो जाती हैं तो और उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये सारी इस आख्यान के द्वारा कहा गया कि आप परिपुष्ट होने चाहिए, एक ऐसी अवस्था में विवाह होना चाहिए जहां वेस्ट कुछ भी ना किया हो, उस स्थिति में संतानोत्पत्ति होनी चाहिए। अब ये चीज खो गई है समाज से, इसको लाना बहुत जरूरी है। प्राचीन समय में एक व्यवस्था देख लें, अपने घर की व्यवस्था देख लें। हमने अपने घरों में देखा है, पुरुष लोग एक बैठक में अलग सोते थे, बालक और माताएं, स्त्रियां एक अलग स्थान पे इकट्ठे सोते थे। मात्र जिनका विवाह हुआ है उनको कुछ समय साथ में रहने का सहयोग मिलता था और उसकी जानकारी कुछ एक लोगों को घर में होती थी, बड़े बूढ़ों को, जो इस चीज के महत्व को जानते थे। और उसके बाद जब गर्भाधान हो गया तो पुनः संयोग का अवसर नहीं था। आज
स्थिति क्या हो गई, ये फला का बेडरूम, ये फला का बेडरूम, ये फला का बेडरूम। गर्भाधान होने के बाद भी घरों में व्यभिचार चलता रहता है, जिसके कारण जिस भय की मैं बात कर रहा था, जो आज की परिस्थितियों में दिया है, उस भय का जो मूल है, उसका बीज उसके साथ ही बो दिया जाता है। गर्भ में ही उसको भयभीत करने का एक कारण दे दिया जाता है और स्थितियां खराब होती जाती हैं। तो इसके लिए हमने एक क्रम चलाया हुआ है, गर्भ संस्कार, जिसमें शुरू से लेके जन्म तक क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक क्रम है पूरा। पहले माता पिता स्वस्थ हो, फिर संतानोत्पत्ति, गर्भाधान होकर संतानोत्पत्ति का क्रम चले, और फिर मध्य में होने वाले संस्कार और संस्कारों के अनुसार जीवनचर्या, बहुत सारी चीजें, और जन्म होने में ये ऑपरेशन आदि ये चीजें ना हो, इसका मार्गदर्शन, क्या क्या चीजें करनी है, ये एक क्रम है। अब इस संतति यज्ञ को कर लिया, संतान हो गई, संतान हो गई तो पहली चीज क्या रहती है, शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा किस किस चीज की, व्यवहारिक शिक्षाएं, उसको सबसे पहले बोलना सिखाना, बोलने के बाद गर्भकाल में कुछ नींव ऐसी रख दी गई है कि उसको, एक चीज मैंने जो अपने जीवन में अनुभव की, अगर हम जीवन को, पूरे जीवन को 4 हिस्सों में बांटे तो अच्छे से समझ सकते हैं। पहला जो 9.25 महीने का गर्भ का समय, जीवन का पहला भाग। दूसरा भाग जन्म से लेके 5 साल तक की अवस्था, फिर 5 से लेकर के जो 25-26 जिसमें शिक्षा मुख्य रूप से ग्रहण करता है, फिर उसके बाद 25-26 के बाद पूरा जीवन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जहां मिट्टी तैयार होती है, रेत का कभी घड़ा नहीं बनता, चिकनी मिट्टी का कभी घड़ा नहीं बन सकता, बनेगा तो फट जाएगा, रेत का तो बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए उचित मिट्टी हमें क्या बनाना है, उसी समय उसकी नींव पड़ती है। एक एक विचार आपका बालक तक जाता है। तो पहला ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये बड़ा पात्र है। पतीले लेने जाते ना, बड़े पतीले में छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ ये 9.25 महीने का टाइम की दृष्टि से कम है, लेकिन ये एक बड़ा पतीला है, इसमें सब सामर्थ्य उसको मिल जाता है। अगला जो जीवन है इसी सामर्थ्य के भीतर भीतर विकसित होता है। दूसरा, जन्म से लेके 5 साल तक दूसरे नंबर पे सीखता है। तीसरा, जो संस्कार मिले हैं पहले में और दूसरे में, उसके अनुरूप तीसरा जो खंड है 5 से लेके 25 तक का, उसमें वो विकास करता है। और चौथा खंड बाकी जीवन इन तीनों के आधार पे व्यतीत करता है। तो शिक्षा से ज्यादा प्रमुख गर्भकाल है, ये सबको समझना होगा। आप स्वयं, आपके घर में बेटा, बहू और पुनः अगली संतति, जब तक हमारा प्लान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का नहीं होगा कि मेरी अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी ऐसे ऐसे हो और मेरे से ज्यादा अच्छी होती जाए। ज्यादा अच्छी की तो सोचते हैं, लेकिन उसको करने का प्रयास नहीं होता। प्रयास अधर्म वाली दिशा में होता है। अधर्म भय के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अविद्या के कारण, अविद्या तो मूल है ही, इस कारण होता है। अब ये सारी की सारी चीजें आगे बढ़ती है शिक्षा से। आप बच्चे को सोचते हैं, बहुत जगह तो हम ये सुनते हैं, क्योंकि सीधा हमारी कोई संतानें नहीं है तो हमें सीधा अनुभव तो नहीं है, आपके माध्यम से अनुभव है। लोग पहले ही बच्चा घर में आया है उसी समय से ही सीट बुक करा देते हैं स्कूलों में। बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्कूल हैं उनमें बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, पैसे लाखों रुपए लगते हैं। वहां बच्चा जब पढ़ने जाता है, वहां जो चीज उनके सामने परोसी जाती है, एक चीज देखिए, बच्चा घर में रहता है, जब स्कूल में जाने लगता है तो वहां से जब वो बालक घर में आता है
तो जो उसकी टीचर ने किया होता है स्कूल में उसके साथ, वही अब वो घर में टीचर बन के कुछ कुछ चीजें करता है। ये अक्सर देखते होंगे, और आप देख के बड़े खुश होते हैं। बच्चे के जो भी हैं वो सब चीजें देख के, चाहे वो गलत है ठीक है, हम खुश हो रहे होते हैं। उनको खाने की चीजों में क्या पढ़ाया जाता है, ये देखिए। सबसे पहले खाने की चीजों में वो पढ़ाना शुरू करेंगे अल्फाबेट। ए आ नहीं पढ़ाना शुरू करेंगे, अल्फाबेट पढ़ाना शुरू करेंगे, और उसमें कहेंगे एफ फॉर फिश, खाने की चीजें, ये खाने की चीजें हैं। ई फॉर एग, ये खाने की चीजें हैं। यानी पहले से ही भ्रष्टता उनके दिमाग में घुसा दी, जो आरंभ का समय है ग्रहण करने का। दूसरे नंबर का, पहली गलतियां तो हमने खुद की हुई होती हैं, हमें पता नहीं हमें किस तरह का आचरण करना है गर्भकाल में। फिर दूसरी, वो सपने संजोए होते हैं, उसको उस स्कूल में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, पहले से ही हमने हमारी परंपराओं की तरफ जाने का नहीं सोचा होता, और उसको उस तरफ हम ले जाते हैं। फिर ये सारी चीजों के साथ उसको प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं। प्रार्थनाएं किसकी? जीसस की। और बहुत सारे हैं, मेरे को सबके नाम तो नहीं पता, एक जीसस का नाम पता है। या कई स्कूलों में आता है, उसमें अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कुछ कुछ वो चीजें सिखाने की शिकायतें सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, उनको ये सब सिखाया जाता है। उनमें बांग्लादेश का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा ये प्रमुखता से बताया जाता है, ये इसकी राजधानी। भारत का कुछ नहीं, भारत तो अकबर महान, ये बताने की प्रक्रिया लंबे समय से चलती रही, जिसके ऊपर कुछ जागृति आई है, थोड़ा परिवर्तन होने लगा है। लेकिन सरकार का परिवर्तन बहुत लंबे समय में फलित होता है, व्यक्ति का स्वयं का परिवर्तन बहुत शीघ्र फलित होता है, क्योंकि तंत्र अपना होता है। वहां तंत्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने बालक को कहां पढ़ा रहे हैं। हम आर्य समाज में आ रहे हैं, आर्य समाज में आ रहे हैं, आर्य समाज की विचारधारा कहां से फलती फूलती है, तो उसका एकमात्र स्थान है गुरुकुल। वहीं से समस्त विद्याएं फलती फूलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां परंपरा है। लेकिन हमारी हीन दृष्टि ने उस गुरुकुल को हीन बना दिया। उनका आदर सत्कार करने के लिए एक बार तो बुलाएंगे, आदर सत्कार करेंगे, उसको पोषित करना, उस परंपरा को पोषित करना, इससे हम बहुत दूर हो गए हैं। सबके लिए नहीं कहता हूं, पर सामान्य समाज उससे बहुत दूर हो गया है। और पोषित किस तरह से होगा? तन मन धन। तन कैसा? आप खुद सेवाएं कर सकते हैं, धन दे के सेवाएं कर सकते हैं, शरीर से जा करके वहां बहुत सारे काम कर सकते हैं, और मन से उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये चीजें तो व्यक्ति कैसे भी करके कर लेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर को देना। शरीर कहां से है? वो जो बालक है उसको उस परंपरा में डालना, उस परंपरा को बढ़ाना, कि ये हमारा दायित्व है कि इस परंपरा को हमें जीवित करना है। आज आवश्यकता है समाज मिल करके इस चीज को पोषित करे। यदि वो कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन कब रक्षा करता है? शर्त है, धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है, लेकिन कब? रक्षितः, जब उसको हमने अपने जीवन में रक्षित किया हो। धर्म तो हमने छोड़ दिया, हम तो कॉन्वेंट में चले गए, हम तो डॉक्टर के पास चले गए। फिर उनको व्यवहार की चीजें सिखाने की बात स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से वहां सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। अब गृहस्थ बन गए, संतानोत्पत्ति हो गई, उस संतान के पढ़ने पढ़ाने का एक क्रम है। कल मैंने एक बात रखी थी, हमारे वैदिक धर्म में जीवन का कोई भी ऐसा अंश नहीं है जो ना हो। प्रत्येक क्षण के लिए
जीवन के प्रत्येक भाग के लिए सब कुछ है, पर हम थोड़ा सा विमुख हो गए हैं, उसकी तरफ हमें जुड़ना है। तो उसमें पढ़ने के बाद उसको गृहस्थ में जाना मुख्य होता था। आज क्या हो गया, धन की लालसा इतनी होती है कि पहले हम सेटल हो जाएं। पहले बालक माता पिता की जो परंपरा के अनुसार काम करता था। मैं ऐसा नहीं कहता विविधता नहीं आनी चाहिए, अनेक चीजें सीख के नए नए काम शुरू होने चाहिए, लेकिन उस नए काम के चक्कर में जो प्रकृति ने दिया है एक जीवन चक्र के लिए, उसको छोड़ करके हम 30, 35, 40, 50 साल तक पहुंच जाते हैं और विवाह नहीं होता, संतति क्रम नहीं होता। आज समाज में बात चल रही थी, कल ही बात चल रही थी कि बिना बच्चों वाला परिवार, बच्चों की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि विवाह की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए चाहिए वो वैसे ही जीवन में व्यक्ति कर लेता है। वो कर लेता है तो कहां से मर्यादाएं बचेंगी, कहां से धर्म बचेगा, कहां से जीवन सुरक्षित होगा, कहां से आपकी परंपराएं सुरक्षित होंगी। तो इसमें बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। अब वेद और शास्त्र दस्तक संतति की बात करते हैं। हमारे यहाँ पहले एक नारा चलाया, हम बड़े अनुशासित लोग हैं, जो हमें सिखाया जाता है तुरंत मान लेते हैं, बड़े तंत्र के द्वारा। लेकिन छोटा तंत्र जो हो गया वो सिखाता है नहीं समझ में आता। बड़े तंत्र ने सिखाया हम दो हमारे दो, और दो में से जिन लोगों के जीवन में, क्योंकि बेटी का विवाह करके भेज देते हैं, बेटा है जो अपने पास रखने की उम्मीद रखते हैं वही नहीं रहता, आज विदेशों में कहीं कहीं चला जाता है, फिर हमें अपना मूल स्थान छोड़ के वहां जाना पड़ता है या अकेले पिसते रहो। अब उसमें उस एक को कुछ हो जाए, बहुत सारे आपके संबंधियों में ऐसा हुआ होगा, तो जीवन की क्या हालत रहती है सोच करके देखिए। उन माता पिता के साथ उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती होगी कि एक बेटा हुआ वही चला गया। ठीक है, समाज में सब साथ हो जाते हैं, लेकिन जो भाई भाई के साथ होता है, अपने सब रिश्ते खत्म कर दिए। परिवार जब कम से कम, मैं कहता हूं 4 संतान होनी चाहिए, 2 बेटियां 2 बेटे, कम से कम रिश्ते तभी बचेंगे, नहीं तो सब अंकल और आंटी हो जाएंगे, और अंकल आंटी पता नहीं कौन है। मौसी, ताई, चाची, मौसा, फूफा, ताऊ इत्यादि जितने रिश्ते हैं ये तभी बचेंगे, और रिश्ते बचेंगे तो समाज बचेगा, क्योंकि इन्हीं रिश्तों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। यहां हम इकट्ठे हुए हैं, कार्यक्रम के निमित्त इकट्ठे हुए हैं, ये कार्यक्रम की अपनी एक सीमा है, उसके बाद सब अपने अपने पे होंगे। व्यक्तिगत दुख में या सुख में सब लोग पहुंचते हो यहाँ की तरह, ऐसा नहीं है, कुछ व्यक्तिगत लोग ही पहुंचते हैं, और व्यक्तिगत लोगों को हम समाप्त करते जा रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। फिर आ गया, देखिए हमारा जो जीवन चक्र है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम में बटा हुआ हमारा जीवन है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपनी सोचता है, उसको अपने खाने पीने की चिंता रहती है, पहनने की चिंता रहती है, विद्या प्राप्ति का उसका लक्ष्य होता है। उसको ये नहीं पता कैसे कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं लोग, माता पिता या गुरुजन कैसे हो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ अपनी होती है। गृहस्थ 2 लोगों का जीवन शुरू होता है, 2 से पूरे परिवार, माता पिता भी हो गए, आगे संतति भी हो गई, उसका जीवन बढ़ जाता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ का जीवन, जैसे हमारे मुनि जी बैठे हैं सामने, कल ये बताया गया कि पूरी तरह से सच्चे वानप्रस्थ की तरह चल रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें जीवन समाज का हो जाता है, अपने आध्यात्मिक विकास करना है और सारा परिवार अपना हो जाता है। ये जो समाज है यही परिवार हो जाता है। फिर इसके बाद आता है संन्यास।
संन्यास में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सारा संसार प्राणी मात्र अपने हो जाते हैं। तो जो हमारा जीवन चक्र है, यज्ञ है, वो विस्तार की बात करता है। हमारे जीवन को एक यज्ञ के साथ बांधा हुआ है, यज्ञीय स्वरूप दिया हुआ है, प्रकृति के अनुकूल भी है और मनुष्य के अनुकूल भी है। जब विद्याओं की परिपक्वता होती है तो वो व्यक्ति समाज का हो गया पूरा, वो पूरे समाज के लिए दे। थोड़ा सा कम है तो छोटे समाज के लिए दे, उससे कम है, शारीरिक क्षमताएं अधिक हैं तो खूब कमाए अपने परिवार के लिए और चारों वर्गों का पालन पोषण करे। गृहस्थ ही तो करता है, गृहस्थ के आधार पे चलता है। तो इस सामाजिक व्यवस्था को, इस सामाजिक व्यवस्था को वर्ण आश्रम व्यवस्था में इसलिए बांटा है ताकि सबका एक निश्चित तरीके से सही सही विकास होता जाए। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनकी चौथी पीढ़ी हो गई, आगे पांचवी पीढ़ी हो गई, चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी हो गई, उनकी मानसिक स्थिति आपको बताता हूं। उनके सामने बच्चे आ जाते हैं, परिवार खूब बड़ा हो गया, किसी अन्य कुटुंब का भी बच्चा आ गया तो सबको अपने बच्चे जैसा प्यार करता है, अपने बच्चे जैसा समझता है। और उनमें से एक आज चला जाए तो दुख होता है, लेकिन इतना सारा बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार के कारण कमी ही नहीं महसूस होती किसी चीज की। आज एकल परिवार हो गए तो हर जगह कमी कमी है। तो वो जितनी अधिक विस्तार के साथ संबंध है उतना मोह का दायरा कम होता जाता है। ये स्वाभाविक, क्योंकि हमें जैसे इस समाज का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। ये कब होंगी? जब वर्णाश्रम व्यवस्था होगी, और वर्णाश्रम व्यवस्था में इस तरह से बढ़ता हुआ व्यक्ति उस समाज के लिए समर्पित हो जाएगा तो सामाजिक उन्नति होगी। साथ में एक यहां एक बात रखता हूं आपके सामने, अहंकार। अहंकार क्या चीज है? एक प्रश्न है, अहंकार क्या चीज है? मैं और मेरा, यही तो अहंकार है। अहंकार को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? है जी, बुरा मानते हैं। सामान्य लोगों का यही खतन है। लेकिन एक चीज बताइए, अहंकार तत्व दिया किसने है हमें? किसने दिया है ये अहंकार तत्व? है जी, आचार्य जी कह रहे हैं परमपिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने दिया है। नहीं, उसी ने दिया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी विकृति जो जिसको हम ये सृष्टि कहते हैं, सृष्टि का पहला जो क्रम है महतत्व, महतो अहंकार, महतत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न हुआ, फिर मन और इंद्रियां सूक्ष्म जो भूत हैं वो सब उत्पन्न हुए, उन्हीं से तो बना है। तो अहंकार तत्व कौन देने वाला है? परमपिता परमात्मा। उसने अहंकार तत्व दिया, तो वो अहंकार गलत कैसे हो सकता है? जब आपकी संतति है घर में, आप उनके लिए कोई चीज लेके जाना चाहते हैं, मान लो सेब लेके जाना चाहते हैं, तो एक 50 रुपए किलो वाला है, एक 100 रुपए किलो वाला है, कौन से में हाथ टिकेगा आपका? 100 वाले पे हाथ टिकेगा ना, कि बढ़िया चीज लेके जाऊं। तो वो जो सबका पिता है वो गलत चीज दे कैसे सकता है? वो गलत नहीं देता। लेकिन उसने इस सृष्टि के साथ जो इसका कैटलॉग दिया हमें वेद के रूप में, उसका अध्ययन हमने छोड़ दिया। अविद्या हो गई हमारे अंदर, अविद्या हो गई। उस अविद्या के होने के कारण मोह का भाव बढ़ता चला गया, और जहां मोह का भाव बढ़ता चला गया, मैं मेरा, ये मेरा है, ये पराया है, भेद हो गया, भेद हो गया। कर्तव्य भावना प्रधान नहीं रही, मोह की भावना प्रधान हो गई, और मोह की भावना प्रधान होने के कारण से
जीवन में अव्यवस्थाएं आ गई। इसलिए उस अहंकार की गलती नहीं है। अहंकार को नियंत्रित करने वाली चीज जो ज्ञान था उसकी कमी है, यानी अविद्या का प्रभाव है, विद्या का अभाव है। वो विद्या गुरुकुलीय परंपरा से मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, और उस अहंकार तत्व ने हमें सीमित कर दिया। पहले वो अहंकार बढ़ता जाता था, पहले वो अपने इस बारे में सोचता था, मैं मेरा यही है उसके लिए। फिर विवाह हो गया तो पति पत्नी माता पिता बच्चे, ये उसके अहंकार का दायरा हो गया। होता है कि नहीं? बच्चे को कुछ हो जाए स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मोह की प्रधानता है। आप इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते, इस बाहर के दायरे को, इस समाज को अपना नहीं बना पाते, अपना नहीं बना पाते तो आप और सीमित हो जाते हैं। और ये जो चार उस क्रम से पूरा होने वाली चीज थी, जीवन चक्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, विद्या नहीं मिली जिससे पूरा कर सके। फिर मोह में फंस गए, मोह ने और ज्यादा बांध दिया और जीवन भर वहीं घिसते रहते हैं। उस अहंकार के कारण सास बहू, सास सोचती है मैंने ऐसा होना चाहिए, पिता सोचता है ऐसा होना चाहिए, बेटा कहना नहीं मानता। तो वो विद्या होती, हम में छोड़ने की भावना होती, उनमें ग्रहण करने की भावना होती, उनको सौंप के हम फ्री हो जाते, हमारा कल्याण होता और हमारे कल्याण के साथ समाज का भी कल्याण होता। जितने लोग अधिक होते, क्योंकि ये गृहस्थ सुशिक्षित थे वेद विद्या से, तो पालन पोषण का कोई भय नहीं था। आज भय होता है, बाहर निकलते हुए कौन करेगा? तो पैरों पे किसने कुल्हाड़ी मारी? अपने पैरों पे हमने स्वयं ही मारी। और वो कैसे मारी? वेद परंपरा से अलग हट गए। मूल रूप से जो स्रोत था उस स्रोत से हट गए। कितने ही विद्वान हुए मैं नहीं जानता, लेकिन उन विद्वानों की संतति को हम देख लें, क्या वो विद्वत्ता की उसी रेखा पर चल रहे हैं? बहुत कम मिलेंगे, गिने चुने मिलेंगे। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से कुछ अवधि तक प्रभावित रहते हैं, एक समय आके वो तीसरी पीढ़ी में तो वो चीज लगभग नहीं मिलती। इसका आरंभ कहां से होगा? इसी गृहस्थ से होगा। गृहस्थ के यज्ञ जो मर्यादाएं बताई उसका पालन करने से होगा। वो पालन कर लिया तो समाज को बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज बचेगी नहीं, सब कुछ स्वाभाविक रूप से पोषित होता चला जाएगा। पर अपनाने में भय है, इस भय से निकलना पड़ेगा, इस भय को समझना पड़ेगा, इस भय के कारण को जान करके उसको जड़ मूल से समाप्त करना पड़ेगा। और ये हमने कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की सफलता है। आप गौरव कीजिए, ये कल की बात, एक एक चीज को सोच लीजिए। किसी के धर्म की बात करें, गणित विद्या है ही नहीं, और हमारे यहां से चोरी करके एक सब बच्चे पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, यहां से चुरा करके, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों से चुरा करके अपने नाम का ठप्पा लगा के हमारे सामने परोस दी। एक प्रश्न रख देता हूं, आप विचार करते रहिएगा। ऐसा नहीं है उसका उत्तर नहीं है, उत्तर है। दो बातें रखता हूं, एक तो ये कि ये जो हमारे विश्व में 7 दिन सप्ताह समान रूप से है। हम यहां सोमवार कहते हैं, इंग्लिश में मंडे मून से बन गया मंडे। तो इस बात का उत्तर सब दे पाएंगे कि भाई ये वारों के नाम वही 7 हैं और ग्रहों के नाम पे ये आ गए हैं। ठीक है, इस बात का सब उत्तर दे पाएंगे। लेकिन ग्रहों का क्रम देख लो और वारों का क्रम देख लो, क्रम है ही नहीं। ये क्रम कैसे सुनिश्चित होता है? ये गणितीय विद्या है। इस सृष्टि में कुछ क्रम है, उसके कारण से है, और सब जगह एक सा है। एक सा है तो इसका स्रोत हमारे वेद हैं। एक
प्रश्न अक्सर मैं पढ़ने वालों के सामने रख देता हूं कि भाई एक सर्कल है, सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री का सर्कल होता है, उसमें आधे में 180 डिग्री, आधे में 180 डिग्री। अब ये 360 डिग्री ही रखने वाले ने क्यों रखे? एक राउंड फिगर रख लेता भाई, 350 रख लेता, 200 रख लेता, 100 रख लेता, गणित शायद आसान हो जाता। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? क्यों नहीं किया ऐसा? ये गणित कुछ सिखा रहा है, 100 और 200 में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है ये हमारे जीवन से सीधा संबंधित है। और ये शतपथ ब्राह्मण में इसके मूल आते हैं सारे के सारे। हमारे सिर में, हमारे शरीर में कितने बाल हैं, सृष्टि में कितने तारे हैं, ये कह देते हैं, पर वहां गणनाएं हैं इन सब की। कैसे कैसे गिनेंगे, किस तरह से होगा, वो सब चीजें हैं, वो लंबी हो जाती है बात। लेकिन एक चीज बता दूं, इसको आप कहीं पूछ लेना क्यों है, तो उत्तर ठीक से मिलेगा नहीं, पर बता देता हूं कि ये धरती गोल है 360 दिन के लगभग, 365 है सही संख्या, कि उतने दिन में सूर्य का चक्र पूरा होता है। वो चक्र सीधा हमारे जीवन से संबंधित है, उसको 360 में राउंड फिगर किया, या कहें कि एक सौर मास 30 दिन का होता है सामान्य रूप से, तो वो 30 दिन की संख्या लेके 360 दिन का एक वर्ष पूरा हुआ। जो अतिरिक्त 5 दिन हैं उनको इसमें ज्योतिष शास्त्र में एडजस्ट करते हैं, मल दिवसों के रूप में दिन घटते हैं बढ़ते हैं, चंद्रमा के साथ उसका मेल करना होता है, और इन तिथियों का सीधा हमारे जीवन से संबंध है। क्यों? क्योंकि हम उन तिथियों का और कई चीजों का जो प्रकृति ने स्वाभाविक दी है, हम उनका प्रयोग करते हैं बहुत सारे व्यवहारिक, इस संतति कर्म में ही हम प्रयोग करते हैं लोगों के लिए, मार्गदर्शन के लिए। नहीं तो पहले बेटियों को कटवा देते थे, मार देते थे, फेंक देते थे, छोड़ देते हैं, कहीं कूड़ेदान में डाल के आ जाते हैं। ये पाप कर्म ना करने पड़े, इसलिए वेद ने सब ज्ञान दिया है और मर्यादित ज्ञान दिया है, उसकी ओर हमें लौटना पड़ेगा यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। यही यज्ञ सिखाता है, इसलिए यज्ञ से जुड़ना बहुत जरूरी है। अनेक प्रकार की चीजें हैं, जहां तक की बात आती है उन यज्ञों के माध्यम से। एक माता पिता की संतान, जैसा माता पिता की शक्ल सूरत होती है वैसे बच्चे की होती है, लेकिन उसी माता पिता की संतान होते हुए आंखें काली चाहिए या भूरी चाहिए, बाल भूरे चाहिए या काले चाहिए, माता पिता गोरे हैं उन्हीं की संतान होगी, काली संतान चाहिए या काले माता पिता को गोरी संतान चाहिए। स्वाभाविक सी चीजें हैं, बड़ी सरल सी चीजें हैं। ये सारा वो यज्ञ बतलाता है। यज्ञ में चयन होता है, जिसमें बाज पक्षी के आकार का एक वेदी बनाई जाती है, बहुत लंबी चौड़ी। उनकी यज्ञशाला यहां से लेके वहां पूरी होती है, चौड़ाई में इससे कुछ ज्यादा होती है। जहां मुख्य अग्नि जलती है उसके आधार के रूप में बाज पक्षी के आकार की एक वेदी बनती है, और उसमें जिसको शेनचिति बोलते हैं, और ईंटें इतनी भारी होती हैं उसकी कि उठाना एक आदमी के लिए मुश्किल हो। और वो चीज ऐसी होती है कि सिविल इंजीनियरिंग में तुलना, उसमें हम जैसे ऊपर से जोड़ होते हैं ना, जोड़ में सीख डालेंगे, हम जिस ढंग से कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सीख कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे तक चले जाएगा, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन में एक लेयर के बाद दूसरी लेयर को कोई भी चीज पार नहीं कर पाएगी। यानी सिविल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता नहीं हो सकती इसके बराबर कहीं भी। तो ऐसे
जीवन की हर चीज वहां यज्ञ से जोड़ करके बताते हैं। खान पान, यहां तक कि समूह में रहना, एक उदाहरण के साथ, क्योंकि समय हो गया है, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। यज्ञ शुरू करते हैं तो यज्ञ, उस यज्ञ को सोमयाग में 27 ऋत्विज होते हैं, 27। तो वो 27 ऋत्विजों में 16 मुख्य होते हैं, एक अलग होता है, 10 अलग होते हैं। तो वो 16 ऋत्विजों को मुख्य वो यज्ञ संपन्न कराना होता है। सब मिलकर के आहुति देते हैं। ये मान लो संगठन सूक्त के नाम से आहुति देते हैं कि हम मिलकर के इस कार्य को संपन्न करेंगे। और एक दूसरे का कच्छ, कच्छ का मतलब ये जो हम नाड़े वाली जगह होती है ना, धोती बांधते हैं, तो धोती में एक गोल आकार का धोती को लपेट के कच्छ बना देते हैं। लाइन बना के चलेंगे एक दूसरे का, वो पूंछ सी पकड़ के, और अपनी अपनी आहुति देके अपने काम में लग जाएंगे। और यज्ञ की समाप्ति पे, यज्ञ में कोई आपस में विरोध नहीं होगा। यज्ञ की समाप्ति पे वहां लड़ेंगे भी, उसी वेदी के अंदर उनको लड़ता हुआ वो नाटक के रूप में दिखाएंगे। वो लड़ना क्यों? कि भाई यज्ञ के बीच में कोई व्यवधान, यज्ञीय कार्य मिलकर करना है। जो अपने मन मुटाव हो रहे हैं, भेद आ रहा है, उसको बाद में निपटाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे पे ऐसे हाथ मारते हैं, मजाक सा करते हैं, और फिर मिल बैठ करके सारी चीज को संपन्न कर देते हैं। संगठन में कुछ चीजें भेदभाव होते हैं, लेकिन वो कार्य संपन्न करके, मिल करके अंत में चीजों का विश्लेषण कर लेना, कहां कमी रह गई, कहां ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उस आधार पे अगले कार्यक्रमों को सुनियोजित कर लेना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। और ये वेद सिखलाता है। जिन यज्ञों की हम बात कर रहे हैं, जिन यज्ञों के विषय में प्रश्न किया गया मेरे सामने, तो वो बातें कुछ एक थोड़े थोड़े एक व्यवहारिक स्तर पे लाके आपको बताने का मैंने प्रयास किया। आप लोगों ने बड़े आदर और प्रेम भाव से, बड़ी शांति पूर्वक मेरी बातों को सुना, तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप सबको निमंत्रण भी देता हूं। आप शाहबाद मारकंडा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद मारकंडा है, वहां गुरुकुल है, श्रुति विज्ञान आचार्य कुलम, जहां हम निरंतर 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप कभी आते हैं तो वहां जरूर आए। यहाँ शाहबाद की एक बेटी बहन प्रमिला जी, वहीं वो भी यहाँ है, वो खड़ी है। तो उन्होंने परिचय दिया अपना। इनके पिताजी बड़े अच्छे वहाँ आर्य समाज में संभालने वाले थे, वहाँ की व्यवस्थाएं संभालते थे, वहाँ की यज्ञ की सब तैयारी करते थे। तो ये भी वहाँ से हैं, इनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पधारें कभी भी, और उन गुरुकुलों से, जहां जहां भी गुरुकुल हैं, उनसे जुड़ करके अपनी परंपराओं को, और सब काम दान से चलता है। ये संस्था जो इतना बड़ा आयोजन कर रही है, दान से कर रही है। दान की बहुत बड़ी प्रशंसा है शास्त्रों में, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और गृहस्थों के ऊपर सारे समाज का आधार होता है। उनका बल देखो, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ अपना जीवन, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, सबको संभालना होता है। सब संभाल के सामाजिक कार्य भी करना होता है। तो ये गृहस्थों के विस्तार के लिए है, उनकी भावनाओं को और ऊपर उठाने के लिए है। इसलिए इन कार्यों में कदापि पीछे न रहें और सदैव अपनी उन्नति करते हुए आत्म शांति, आत्म तृप्ति और एक सही जो मुक्ति का मार्ग है, उसको प्राप्त कर लें। ओम शांति शांति शांति।